अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अश्वत्थामा का मान मर्दन। कहते हैं कि दुर्योधन को क्या था कि भीमसेन के द्वारा बचपन में ही उठापटक होती थी इनके आपस में। तो भीमसेन ने दुर्योधन के टांग तोड़ दी और टांग तोड़ने के कारण जब भी चलता तभी लंगड़ाता, तभी दर्द होता, उसे भीमसेन याद आ जाता, भीमसेन की शत्रुता याद आ जाती। अश्वत्थामा ने एक दिन सोचा, क्योंकि वैसे कुदरती बात होती है, अगर किसी को खुश करना हो, उसके शत्रु को थोड़ा दुख दो तो वो खुश होता है। अपने मित्र को खुश करने के लिए गया, जाकर देखा द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, उन बेचारों के गले काट दिए। अब ये बात जो है दुर्योधन को भी, भले दुश्मन था फिर उसको भी अच्छी नहीं लगी। क्यों कि शूरवीर कभी भी सोए हुए के ऊपर प्रहार नहीं करता है, हमेशा कायर ही करता है, दुष्ट ही करता है। लेकिन फिर भी दुश्मन की पराजय देखकर, दुख देखकर, अब इधर जब अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा द्रौपदी रो रही थी कि मेरे पुत्र मार दिए, पता लगाया अश्वत्थामा की करतूत है। तो श्री कृष्ण के पास अर्जुन गए और उन्होंने कहा, महाराज देखो ये द्रौपदी रो रही है, बहुत दुखी है अपने पुत्रों के विनाश के कारण। तुम्हारा जिसने मारा है, आप हमें मदद दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारा सारथी बनने के लिए पहले से कहा हूं, चलो। रथ निकाला, बैठे और दौड़ाया। अश्वत्थामा ने भी सुना, वो भी दौड़ा। अब दौड़ता दौड़ता वो जब उसे मालूम पड़ा कि अर्जुन और श्री कृष्ण मुझे मारने के लिए पीछे दौड़े, रथ भागते भागते अश्वत्थामा का रथ टूट गया। फिर पैदल उतर करके दौड़ा और अर्जुन ने दौड़ करके जा करके उसे पकड़ लिया बालों से। और इधर द्रौपदी के साथ ये प्रतिज्ञा की थी कि जिसने इनको मारा है उसे लाऊंगा, उसका गला काटूंगा और उसके खोपड़े पर बिठा करके पुत्र अंत्येष्टि के बाद तुम्हारा शुद्धि के लिए स्नान करूंगा। क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर प्राण। अश्वत्थामा को लाया, जब सिर काटने लगा, द्रौपदी ने कहा, हे वीर ऐसा नहीं, देखो जैसे मैं पुत्रों के बिना रो रही हूं, इसी तरह इसकी मां कृपि भी, वो भी रोएगी, मैं ऐसा नहीं कहती। तब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा अर्जुन ने, श्री कृष्ण भी कहने लगे, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताए वदारणा मयि वो भयमापन मातम परिपाह्यानुशासनम। अर्जुन देखो, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। और महाराज आतताई को तो मार के डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने इसी प्रकार से ये दोनों प्रतिज्ञाएं, ये उपदेश, ये विधियां दी हैं। इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान क्या चाहते हैं कराना। और महाराज देखो, अर्जुन
ब्राह्मण प्रतिष्ठित हो, उसे अगर शिविर से धक्के मारकर बाल मूंड कर निकाल दिया जाए, उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है, मृत्यु से भी बढ़कर। उससे मृत्यु अच्छी होती है, लेकिन ये अपमान मृत्यु से भी बड़ा है। अब अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान इस ब्राह्मण को नहीं मरवाना चाहते हैं, तो भाई मृत्यु से बढ़ करके इसे अपमान करके निकाल दो। और उसके बाल मूंडे, धक्का देकर शिविर से निकाला और पुत्रों की अंत्येष्टि की। इस प्रकार से होने के बाद में क्या हुआ, अश्वत्थामा मुंह नीचे किया हुआ, बेइज्जत किया हुआ गया। अब उससे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा अब इन पांडवों का मैं नाम ही, वंश ही खत्म करूंगा। फिर उसने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में था पांडवों का बीज, बस एक ही बच्चा बचा था। और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि उत्तरा के गर्भ में उस बच्चे को मार डालो। ब्रह्मास्त्र आग का गोले की तरह जलता हुआ गया और उत्तरा ने देखा भगवान श्री कृष्ण रथ पर तैयार हो रहे थे, बैठ रहे थे। हस्तिनापुर जाने के लिए, तो उत्तरा दौड़ती हुई आ गई, पाही पाही माम पाही पाही, हे प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोक लिया। बोलो उत्तरा तुम्हें क्या दुख, कौन मार रहा है? महाराज मुझे मार डाले, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है वो नहीं मरना चाहिए, वो नहीं मरना चाहिए। मुझे मार दो, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में शिशु नहीं मरना चाहिए। और आज शर्म आनी चाहिए कि महिलाएं जाकर के गर्भपात कराती हैं, महान पाप होता है। गर्भित शिशु को मरवाना महान पाप है। और फिर धोखा है। ना जाने वो तुम्हारा शिशु इतना बड़ा महान हो, सारे विश्व के अंदर यशस्वी तेजस्वी हो, और घर में ही मरवा डाला तो तुम उसके यश को क्या देखोगे? क्या पता ऐसा हो धर्मात्मा के तुम्हारे 100 पीढ़ी का भी उद्धार करने वाला हो, घर में ही मरवा डाला तो फिर क्या उद्धार होगा? ना जाने किस चीज के लिए ऐसे मरते हैं। और यह भी नहीं है कि पालने पोषने की बात। अरे पहले एक व्यक्ति नौकरी करता था, 10 बच्चे होते थे, सबका पेट भरता, रिश्तेदारों को भी पालता। अब तुम लोग इतने संपन्न, और फिर भी इस प्रकार का पाप। ये एक गलत सोच है, गलत डिसीजन है। जो आता है अपना भाग्य लेकर आता है, नहीं आने दो तुम्हारा भाग्य ही जाता है। हर जीव का अपना कर्म है, प्रारब्ध है। नहीं जन्मने दोगे तुम्हारा प्रारब्ध कम होता है। चलो भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये अश्वत्थामा की करतूत है, सुदर्शन चक्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में जिस शिशु को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे
उसी शिष्य को पुनर्जन्म दे दिया, जीवन दे दिया और दर्शन भी दिया। और वो कौन शिशु है? राजा परीक्षित है। इतना होनहार, इतना भगवान का भक्त, मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी। इधर जब जन्म हुआ तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार कराए और प्रजा तीर्थ नामक काल के अंदर युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को सोना, गैया, हीरे, वस्त्र खूब दान दिया। प्रजा तीर्थ नाम काल होता है, माता के घर से बच्चा बाहर आ जाए, जब नाल से काटते नहीं, तब अलग नहीं करते, तब तक जो दान दिया जाता है उसमें सूतक पातक का विचार भी नहीं होता है। तब तक जो दान दिया जाता है वो प्रजा तीर्थ नामक काल का दान होता है और अक्षय दान होता है। उस दान का करोड़ों जन्म फल मिलता है। दान धर्म की महिमा को जानने वाले थे युधिष्ठिर जी, इसीलिए खूब ब्राह्मणों को दान दिया। और राजा परीक्षित जी के भविष्य को ब्राह्मणों के द्वारा सुन करके परीक्षित राज युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि प्रजा का पालन करेगा, यशस्वी होगा, भगवान का भक्त होगा।